नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। लेकिन इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कैसे पड़ा, इसके पीछे एक कहानी कारणभूत है। तो चलिए जानते हैं कहानी। कहानी के अनुसार राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थी। वे सभी चंद्रमा की सुंदरता पर मोहित हो गई थी। वे सभी चंद्रमा से विवाह करना चाहती थी। राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों को समझाया कि सगी बहनों के एक ही पति होने से दाम्पत्य जीवन में बाधा आ सकती है। लेकिन चंद्रमा के प्रेम में पागल 27 दक्ष पुत्रियां जिद पर अड़ी रही। सबसे बड़ी पुत्री का नाम अश्विनी था। उसने अपने पिताजी से कहा कि हम आपस में मिलजुल कर रहेंगे और आपको शिकायत नहीं मिलेगी। इस कारण दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया। विवाह से चंद्रमा और उनकी 27 पत्नियां बहुत ही प्रसन्न थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ समय पश्चात चंद्रमा की प्रीति 27 कन्याओं में से रोहिणी नामक कन्या पर ज्यादा हो गई। जब यह बात दक्ष को पता चली तो दक्ष ने चंद्रमा को समझाया और चंद्रदेव मान भी गए और कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर से चंद्र की प्रीति रोहिणी नामक कन्या पर पहले से भी ज्यादा हो गई। जब यह बात राजा दक्ष को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को शाप दे दिया और कहा कि आज से तुम क्षय रोग से पीड़ित हो जाओगे। तुम्हारा तेज और प्रभाव नष्ट हो जाएगा। शाप के प्रभाव से चंद्रदेव दिन प्रतिदिन क्षीण होते गए। शाप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम्हें शाप से मुक्ति पानी है तो तुमको भगवान शिव का तप आरंभ करना चाहिए। चंद्रदेव ने शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का कठोर तप आरंभ किया। तप के प्रभाव से भगवान शिव प्रसन्न भी हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब चंद्रदेव ने कहा कि आप मुझे क्षय रोग से मुक्ति दिलाए। तब भगवान शिव कहते हैं कि इस शाप को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। लेकिन भगवान शिव ने एक मध्य मार्ग निकाला और चंद्रमा से कहा कि एक माह में 2 पक्ष आते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में मेरे वरदान के कारण तुम निखरते जाओगे, तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा, और कृष्ण पक्ष में राजा दक्ष के शाप के प्रभाव से तुम क्षीण होते जाओगे। लेकिन जब तुम क्षीण होते जाओगे तब मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करूंगा। दोस्तों, इसीलिए भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। दोस्तों, भगवान शिव का तप चंद्रमा ने जिस स्थान पर किया था उसी स्थान पर भगवान शिव का मंदिर बनाया गया और उनको सोमनाथ ऐसा नाम दिया गया, यानी कि चंद्रमा का स्वामी। दोस्तों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो ऐसी ही और कई सारी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।